इंडिया गठबंधन की अहम बैठक में बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बलिया जनपद के रसड़ा में कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष परशुराम की अध्यक्षता में रसड़ा विधानसभा के दोनों ब्लॉक का इंडिया गठबंधन के संदर्भ में रणनीति विचार के लिए अहम मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए इंडिया गठबंधन पर विचार विमर्श किया गया, तो वहीं जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बात पर भरोसा जताया कि विपक्षी गठबंधन राजनीतिक बदलाव के लिए ऐसा विकल्प पेश करेगा जिसे हराना संभव होगा और एनडीए 400 पार का नारा दे रहे हैं। इस बार 140 से पार नहीं हो पाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। बैठक में मुख्य रूप से श्रीकांत सिंह, गोरखनाथ यादव, मुमताज अहमद, दिनेश राजभर, प्रताप जायसवाल आदि मौजूद रहे। तीसरे चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद या चुनाव शुरू होने के पहले मैं अपने साथियों के साथ यही बात कहा, जब चुनाव शुरू हुआ तो इनका 400 पार, उसके बाद नारा चेंज कर दिए और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है और जैसे जैसे आपके माध्यम से जो उनकी जानकारी हो रही है वो तमाम तरीके की अपने बातों को भ्रमित करके जनता को गुमराह करने का काम वो कर रहे हैं। सीधे आपके सामने ये हमारे जो है घोषणा पत्र हमारे कांग्रेस पार्टी का, ये जो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग वाले, ये आप देख सकते हैं कि मेरे घोषणा पत्र में या पूरे इसमें कहीं का कोई इस बात का है का, ये आप देख रहे हैं नौजवानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, श्रमिकों के लिए है। इस मेरे घोषणा पत्र में ये हमारे राहुल जी और हमारे पार्टी का जो घोषणा पत्र है ये आपके सामने है। अब वो बौखला करके जो कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जो कार्ड खेलना चाहते थे, ये तो बाद में कहे, इनके पहले प्रधानमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं, मंगलसूत्र पर बोल चुके हैं। अब इनके प्रधानमंत्री जी स्वयं अडानी अंबानी पर कल बोले हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अंतिम चरण का चुनाव 7वां चरण चुनाव होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में चुनाव हार रहे हैं। सच बोलिए। देखिए, सोनिया गांधी जी के बारे में कहा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये लोग कह चुके हैं। जो देश को आजाद कराने में 10 साल जो है जेल में ऐसे पढ़े लिखे लोग जो विदेश में पढ़ते थे और आईआईटी का व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था दिए प्रधानमंत्री जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस जमाने में, उनके ऊपर कुछ कह सकते हैं। परमाणु बम फोड़े, पहली परमाणु बम इंदिरा गांधी के जमाने में फोड़ा गया था, उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। जो हम लोग मोबाइल और ये सब दूरसंचार क्रांति जो राजीव गांधी लाए थे उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। तो भाई ये कहने के लिए जुमलाबाजी सरकार है और जुमले लोग हैं, झूठी सरकार है, झूठ बोलने का इनका आदत है। ये कांग्रेस का कहीं नहीं है, हमारे नेता कभी झूठ नहीं बोलता है, जो कहता है बेचारा वो करता है। पैदल यात्रा चल करके, लोगों बीच में जा करके, लोगों की बात सुन करके, और जो ये घोषणा पत्र न्याय पत्र वो बनाए हैं वही न्याय पत्र है। और इसके पहले मनमोहन सिंह हमारे 10 साल का सरकार था, उसमें किसानों का कर्ज माफी, हम लोग झूठ बोलने वाली की सरकार नहीं बना है। मनरेगा में उन्होंने कहा कि सबको रोजगार, मनरेगा ला करके सबको रोजगार देने का काम किए। तमाम ऐसे वादा जो भी हमारे मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, जो भी वादा हुआ था सब पूरा किया गया। और पुनः यदि इंडिया गठबंधन की सरकार, यदि जनता का आशीर्वाद मिला और बनता है तो जो भी इस घोषणा पत्र में सब लागू किया जाएगा। इन्होंने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किए, 4 साल के रोजगार दे करके, 73 साल के प्रधानमंत्री बन करके प्रधानमंत्री पर वो जो है बनने का और लड़ने का ख्वाब देखते हैं और जीतने का सपना देख रहे हैं। और एक नौजवान को 4 साल की नौकरी, क्या बात है, कौन सी विडंबना है। नौजवानों का नौजवान खेला कर रहे हैं। अध्यक्ष बनने के पहले उन्होंने इस बात को कहा था, मैंने कहा कि 400 पार इनका नारा समाप्त हो चुका, और आज देख रहे हैं कि मंच पर 400 पार का नारा समाप्त हो चुका है। 140 सीट से ऊपर जो जीत गए, फिर आपके सामने हम रूबरू होंगे मीडिया के सामने, 140 सीट से ऊपर ही जीतने वाले नहीं। मैं 300 से ऊपर 350 के करीब हम जीत करके जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं।